आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि भारत में 13 प्रमुख तथा 200 छोटे तथा मध्यम बंदरगाह हैं। इंडिया हैज़ 13 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित हैं, पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोर्ट्स। तो सबसे पहले हमारा आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ जो स्थित है वो है कोलकाता बंदरगाह। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, यह एकमात्र नदी बंदरगाह है, हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है और इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। एक तो बंदरगाह में आपको याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। उसके अलावा उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है और यह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है और इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। और जो हुगली नदी है वो गंगा की, जो जब गंगा बंगाल में दो धाराएं बढ़ जाती है तो उसकी एक धारा को आगे चलकर हुगली नदी बोला जाता है। तो गंगा किनारे पर क्या बढ़ता है, प्रसाद बढ़ता है, तो प्रसाद से क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा पर। यहाँ है पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में आ रहा है उड़ना और पारादीप में आ रहा है पैर। तो हम पैर से थोड़ी ना उड़ते हैं, दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हैं। आप दोनों को रिलेट कर याद रख सकते हैं, जब एग्जाम में आएगा आपको अपने आप याद आ जाएगा ये। उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका दूसरा नाम विजाग बंदरगाह है। भूमि से गिरा हुआ, सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा और डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। यदि कोई पूछ ले कि विशाख बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है तो उसका नाम है विजाग बंदरगाह। आपको पता हो कि विशाखापट्टनम का दूसरा नाम क्या है, हम विशाखापट्टनम को विजाग नाम से भी जानते हैं। और यह 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है और डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान से संबंधित है तो आंसर हमारा होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। जो एन्नोर बंदरगाह है इसका नया नाम है कामराजार बंदरगाह। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि एन्नोर में आ रहा है एन्ना और कामराजार में आ रहा है काम, कि एन्ना काम कौन करेगा। तो एन्नोर से हो जाएगा एन्ना और कामराजार से हो जाएगा काम, एन्ना काम कौन करेगा। आप याद रख सकते हैं कि एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है, कामराजार बंदरगाह। उसके बाद है हमारा चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नया नाम वीओ चिदम्बरार बंदरगाह है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है तूतीकोरिन पोर्ट, मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद हम आते हैं पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह में, पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोर्स। तो सबसे पहले आता है गुजरात। जो गुजरात में स्थित है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, टाइटल पोर्ट है और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो हम याद रख सकते हैं कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। इसकी ट्रिक हो जाएगी, गुजरात के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कांड करते हैं। गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा कांड करते हैं, उनके दीन अच्छे नहीं है, दीन से हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। किसका नाम हो जाएगा, कांडला बंदरगाह का, और ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। उसके बाद है यह एक ज्वारीय बंदरगाह, एक टाइडल पोर्ट है। ज्वारीय बंदरगाह वो होता है कि जहाँ समुद्र की लहरों के साथ, समुद्र की टाइड के साथ पानी घटता बढ़ता रहता है बंदरगाह का, तो उसे बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह, टाइडल पोर्ट, जहाँ टाइड के साथ पानी घटता बढ़ता रहता है। और यह कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं गोवा पर। जो गोवा में स्थित है वो है मोरमुगांव बंदरगाह और यह जुआरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो गोवा में गो आ रहा है, मोरमुगांव के लास्ट में GAO आ रहा है, गोवा ही आ रहा है ये भी। तो हम याद रख लेंगे कौन सा बंदरगाह है गोवा में, ये है मोरमुगांव बंदरगाह और यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, गोवा में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं, तो जुआ से हो जाएगा जुआरी नदी। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पर। यहाँ 2 बंदरगाह फेमस हैं, एक तो है मुंबई बंदरगाह और दूसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का प्रवेश द्वार
गेटवे ऑफ इंडिया इसे ही बोला जाता है। यदि क्वेश्चन जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका दूसरा नाम नाहवा सेवा भी है, और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? नाहवा सेवा। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, भारत की बहुत ज़्यादा सेवा की थी, तो सेवा से हो जाएगा नाहवा सेवा। किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है। यदि क्वेश्चन में आए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह होगा। सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो भी मुंबई बंदरगाह होगा। और यदि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए, तो उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बंदरगाह दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम, जो बनाए गए होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटक पर। यहाँ स्थित है न्यू मंगलोर बंदरगाह, और यहाँ से क्या होता है, कुद्रेमुखी खान के लौह अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। जो कुद्रेमुखी खान है वहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है, उसका निर्यात किस बंदरगाह से होता है? कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट से होता है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं केरल पर। केरल में कोचिन बंदरगाह। कोची कहाँ स्थित है? केरल में है, तो वहीं से हम याद रख लें कोचिन बंदरगाह भी केरल में ही होगा। और इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे बोला जाता है? कोचिन बंदरगाह को। और यह चाय, कॉफ़ी और मसालों के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ कौन सा बंदरगाह है? यहाँ है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। आसानी से आप याद रख देंगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। उसका हम एक बार मैप पर देख लेते हैं कि जो कोलकाता बंदरगाह हमारा यहाँ स्थित है, पारादीप हमारा ये है, विशाखापट्टनम, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह। उसके बाद हमारा कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर और कोचिन बंदरगाह। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो हमारा यहाँ स्थित है। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं हाल ही में। तो सबसे पहले हमारा ईरान का चाबहार बंदरगाह और म्यांमार का सितवे बंदरगाह। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि दोनों ही भारत ने कुछ इन्वेस्ट किया है दोनों बंदरगाह में। तो चाबहार कहाँ है? ईरान में है, कई बार पूछा गया है अभी। तो चाबहार में जाएगा हार। ईरान क्या हो गया? अब चाब अब हार गया, अब हार से जाएगा चाब हार। अब हार गया कौन? ईरान हार गया आतंकवाद से। तो हम आसानी से याद रखेंगे कि चाबहार कहाँ है? ईरान में। उसके बाद है सितवे, ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। इसकी ट्रिक है म्यां से आ रहा है मार, तवे से ना मार, तवे सितवे, इसकी लास्ट में तवे आ रहा है, तवे से ना मार। तो सितवे कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। और पाकिस्तान के दो बंदरगाह फेमस है, एक तो कराची बंदरगाह है और एक ग्वादर बंदरगाह है। कराची तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है ग्वादर, इससे आवाज़ आ रही है गदर की। जो गदर पिक्चर है वो किससे रिलेटेड है? पाकिस्तान से रिलेटेड है गदर मूवी। उसके बाद बांग्लादेश का जो बंदरगाह है वो है चटगांव बंदरगाह, काफ़ी फेमस है। इसकी टिप है कि बगल में ही है चटगांव। चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश से जाएगा बगल में ही है। ये हमारे 4-5 जो इंटरनेशनल पोर्ट काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें भी हम एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा।